मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत कैबिनेट के सभी मंत्री दिल्ली बुलाए गए हैं। खास बात यह है कि इस बैठक में तल्ख तेवर वाले धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा भी शामिल रहेंगे। इनके अलावा प्रदेश के किसी भी विधायक को दिल्ली नहीं बुलाया गया है। मंत्रिमंडल में शामिल ना हो पाने की वजह से दोनों विधायकों में नाराजगी चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल में अभी तक एक मंत्री और मुख्य सचेतक समेत उप मुख्य सचेतक के 3 पद खाली हैं। इन पदों पर वरिष्ठ विधायकों को जगह मिलने की चर्चा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल में खाली तीसरे पद को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भरने की बात कह चुके हैं। ऐसे में तीसरे पद पर इस मीटिंग में समझौता होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कोई भी मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते चारों सीटों के लिए योग्य चेहरों की तलाश भी शुरू हो सकती है। मौजूदा समय में मंडी संसदीय क्षेत्र ही कांग्रेस के पास है और यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह लगातार दौरे कर रही हैं। प्रतिभा सिंह के अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री यानी उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी मंडी के कई दौरे अब तक कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए यहां नाम तय करने में कोई ज्यादा संशय नहीं होगा, लेकिन शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा में कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का संकट बना हुआ है। इस बैठक में लोकसभा के चेहरों पर चर्चा होती है तो सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा फिर से कांग्रेस के लिए एक नाम हो सकते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं को अब लोकसभा चुनाव के आखिरी वक्त हर दांव से मनाने की कोशिश होने वाली है। इसमें चुनाव लड़ने से मंत्री पद देने तक के पत्ते खुलने बाकी हैं। इससे पूर्व शीतकालीन सत्र के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में विधायक सुधीर शर्मा से मुलाकात की थी। इसके बाद से कांग्रेस में इस बैठक को लेकर चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई थी। चर्चा यह भी है कि कांग्रेस में संगठनात्मक सर्जी भी हो सकती है। हिमाचल कांग्रेस को नया अध्यक्ष भी मिल सकता है। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव से पहले मिल सकती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की भाजपा की कोई मंशा नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस की गलतियों से यदि ऐसा कुछ होता है तो कुछ कह नहीं सकते। राजनीति में सब कुछ संभव है। यानी जयराम ठाकुर इशारा कर रहे हैं कि हिमाचल में आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। भाजपा इसे कांग्रेस में तूफान से पहले का सन्नाटा बता रही है। सुनिए बीजेपी ने क्या कहा है। हिमाचल प्रदेश के सर्द मौसम को गर्म करने के लिए 10 दिन पहले 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, आदरणीय धर्माणी जी और गोमा जी को। अभी 10 दिन बीत जाने के बाद तक उन्हें मंत्रालय वितरित नहीं हुए। ये उस बदलते व्यवस्था परिवर्तन का परिवर्तन है। स्थिति यह है कि तूफान से पहले का यह सन्नाटा कांग्रेस को कहां ले जाएगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व प्रदेश की अध्यक्षा के साथ 2 वरिष्ठ विधायकों माननीय राजेंद्र राणा जी और सुधीर जी को बुलाया, व उसके पश्चात लगभग सारी कैबिनेट को व कैबिनेट के अतिरिक्त लगभग 33 लोगों को, जिनमें वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं कांग्रेस के, उन्हें दिल्ली तलब किया है। अब इसके बाद पार्टी में व्यवस्था परिवर्तन होता है, संगठन में परिवर्तन होता है, या विधायक ही इस पार्टी में परिवर्तन कर देंगे। कांग्रेस की अंतर्कलह है या परिवर्तन की ओर कांग्रेस बढ़ रही है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन यह स्पष्ट है कि तूफान से पहले का यह सन्नाटा है और यह तूफान नई आपदा लाने वाला है प्रदेश में, जो कांग्रेस के भीतर आएगी और आने वाले लोकसभा चुनावों से पूर्व इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। अब मुख्यमंत्री बदल रहा है, पार्टी का अध्यक्ष बदल रहा है, या पार्टी के कुछ नेता ही पार्टी बदल रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता छीनने के बाद सत्ता के लिए इस कदर ललायित थे कि कांग्रेस की सरकार बनने के तत्पश्चात ऑपरेशन लोटस की बातें करने लगे। 1 वर्ष सफलतापूर्वक कांग्रेस पार्टी ने अपना शासनकाल का पूर्ण किया और धर्मशाला में एक विशाल जनसभा करके अपना रिपोर्ट कार्ड हिमाचल प्रदेश की जनता के समक्ष रखा। हाल ही में कांग्रेस पार्टी की आला कमान ने हिमाचल प्रदेश में आला कमान द्वारा गठित प्रदेश कांग्रेस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सहित अनेक वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हैं। उसकी एक बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसके लिए प्रदेश के तमाम नेता जो है दिल्ली का रुख कर रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आप खुशफहमी ना पालें। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में एकजुट है और पूरे 5 वर्ष का शासनकाल पूर्ण करने के बाद पुनः जनता का जनादेश लेकर हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन होगी। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, टॉप से लेके बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक, इस वक्त अपनी जो नौटंकियां हैं, अपनी जो बयानबाजी है, उनकी जो कार्यप्रणाली है, उससे हिमाचल प्रदेश की जनता में उपहास का पात्र बन रहे हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा के सत्र के दौरान जिस तरह की नौटंकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने धर्मशाला में की, उससे ये पूरी तरह से स्थापित हो गया कि जनता के सरोकार के मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने मात्र हिमाचल प्रदेश की जनता का मनोरंजन करने का काम किया और धर्मशाला का जो सत्र था उसको मौज मस्ती और मनोरंजन के नजरिए से इन्होंने उसका जो है वो राजीव खिमटा कांग्रेस की तरफ से, प्यार सिंह कंवर जो हैं बीजेपी की तरफ से और उज्जवल शर्मा जो है वो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से कि कल दिल्ली में बैठक के बाद क्या कुछ होने वाला है और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव हैं इस बैठक में मुद्दा रहेंगे या फिर संगठनात्मक सर्जरी जो है कांग्रेस में हो सकती है। क्या अध्यक्ष जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको बदला जा सकता है। सीधा चर्चा शुरू करते हैं। राजीव खिमटा जी, प्यार सिंह कंवर जी, उज्जवल शर्मा जी, आपका स्वागत है। खिमटा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी सीधा सीधा आरोप ये लगा रही है, ये बात कह रही है कि कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और ये बैठक जो है ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। राजीव खिमटा जी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी ऑपोजिशन पार्टी है हिमाचल के अंदर, तो वो बोलेगी। अल्टीमेटली जो कल की हमारी जो बैठक है, जो सेंट्रल लीडरशिप ने बुलाई है, वो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी आप समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले हमारी जो एक ऑल इंडिया गठबंधन बना, जो इंडिया के नाम से गठबंधन बना, उनकी भी बैठक थी। तो इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश की जो है, क्योंकि अभी नए प्रभारी जो हमारे पहले भी प्रभारी थे, उनको द्वारा से दायित्व दिया गया है कि वो यहाँ का हिमाचल प्रदेश का प्रभार संभाले, श्री राजीव शुक्ला जी, और उनके नेतृत्व में जो है यहाँ पे कांग्रेस ने वापिस सरकार बनाई है। तो इसी को लेकर सारी जो है कि अगली जो, क्योंकि अल्टीमेटली अब 2-3 महीने के बाद इलेक्शन ड्यू है लोकसभा के, तो ये लोकसभा कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर पे हिमाचल प्रदेश में सरकार है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेकर जो है तभी ये सारे जो संगठन के लोग हैं, सरकार में जो मंत्री है, उन सभी को जो है दिल्ली बुलाया गया है इन चीज सभी बातों पर चर्चा को लेकर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कोई आपका ये बदला जाएगा, अध्यक्ष बदला जाएगा, ऐसी संभावना नहीं है। बाकी पार्टी नेतृत्व जो फैसला लेगी वो सभी के लिए सम्माननीय। यानी इनकार आप भी नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली भी ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिर्फ यही है कि जो आपका लोकसभा चुनाव है उसको लेकर क्या रणनीति बनानी चाहिए, उसी को लेकर संगठन के लोग को भी बुलाया गया है, पार्टी अध्यक्ष को भी बुलाया गया है, सरकार में बैठे मंत्री बुलाए हुए, उन सभी को बुलाया गया है और चारों के चारों जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके सारे के जितने भी कंसर्न लोग हैं उन सभी को जो है दिल्ली बुलाया गया है। प्यार सिंह कंवर जी, आप तो भ्रम फैला रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है, बीजेपी क्यों अनाप शनाप कहती रहती है? प्रेम कौशल जी अभी बता रहे थे कि बीजेपी जो है सत्ता की लालची है और भ्रम फैला रही है। क्यों ऐसा भ्रम फैलाती रहती है बीजेपी? अनिल जी, जैसा भाई खिमटा जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को दिल्ली में बुलाया गया है और आप कह रहे हैं कि भ्रम बीजेपी फैला रही है, ऐसा नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रेम कौशल जी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, आपने सुना होगा। हाँ, प्रेम जी को मैंने सुना। प्रेम जी सीधी सीधी बात कम ही करते हैं, वो बड़ा घुमा फिरा के कहते हैं। मेरा मानना ये है, भारतीय जनता पार्टी का मानना भी ये है कि प्रदेश में पिछले 1 वर्ष के दौरान जो कांग्रेस पार्टी ने कारनामे किए हैं, उससे प्रदेश का हाईकमान, जो कांग्रेस पार्टी का हाईकमान है, वो भी क्षुब्ध लगता है। कारण स्पष्ट है, आपने देखा होगा पिछले दिन जो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ धर्मशाला में, मगर अनाउंस करने के पश्चात भी कोई भी नहीं आया। प्रियंका जी शिमला में धूप सेंकती रही मगर धर्मशाला नहीं गई। तो कांग्रेस पार्टी में ये सब ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी का अपना विषय है, मगर जब चर्चा है ही तो कम से कम ये तो क्लियर है
कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। प्रदेश की अध्यक्षा पूरे वर्ष केवल यही कहती रही, हर जगह एक ही बयान आता रहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एडजस्ट नहीं किया जा रहा, कार्यकर्ता क्षुब्ध हैं। और जहां तक आपने देखा कि जो वादे कांग्रेस ने किए थे वो पूरा नहीं कर पाई। केवल 2 महीने आपदा के नाम पे कुछ कहना और उसका बहाना लेकर, जनता सब कुछ जानती है। इनके 2 मंत्री बने हैं, 1 वर्ष के बाद पूरी कैबिनेट अभी तक नहीं बनी है, 1 मंत्री अभी विशेष है, और वो भी 2 मंत्री बेचारे विदाउट पोर्टफोलियो है, उनको पोर्टफोलियो नहीं दे पा रहे हैं। पूरा कंट्रोल कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने अपने पास रखा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी केवल हाईकमान का, जो जैसा वो कहते भी हैं मीडिया में कि केवल हाईकमान ही तय करेगा मंत्री को पोर्टफोलियो, जबकि प्रोरोगेटिव वो माननीय मुख्यमंत्री का है। मगर आम इसमें कह देना कि ये केवल हाईकमान जब बताएगा कौन सा डिपार्टमेंट देना, क्या देना, तो ये दिल्ली वालों को क्या पता है स्टेट के बारे में, अनिल जी। और मैं आगे एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, मैं केवल इतना सा कहना चाहूंगा, सुधीर जी की बातों को ले लें, चाहे राजेंद्र राणा की बातों को ले लें, जिन्होंने, अब कोई क्लियर तो कहता नहीं, उन्होंने भी पब्लिक डोमेन में कहा है कि 2 बारी मुझे मंत्री बनाने की बात कही गई है। अच्छा, सुना ये भी है कि भाजपा वाले सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा से बीच बीच में बात करते रहते हैं। नहीं, भाजपा वाले क्यों, मुझे लगता है दूसरी पार्टी वाले भी, सबसे बातचीत करना कोई बुरी बात नहीं, बातचीत होनी ही चाहिए। माननीय विधायक अगर 68 आपस में बात करेंगे, कोई बुरी बात नहीं। 68 को छोड़िए, लेकिन 2 आपके लिए बड़े अहम हैं, उनसे लगातार टच में रहते हैं। वो ठीक है, आप आंकलन लगा सकते हैं कोई भी, मगर मुझे लगता है शिष्टाचार भेंट माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की भी होती है, वो अलग विषय है। मगर जनता में कांग्रेस पार्टी की नाकामी को देखते हुए अब हाईकमान, मुझे लगता है कांग्रेस का कुछ निर्णय ले रहा है। पता नहीं अब प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, अब उनका अपना मामला है, या मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, या प्रतिभा जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये इनका अपना विषय है। मगर पहली बार इतिहास में कांग्रेस पार्टी का, जहां तक मैं जानता हूं, कि पूरे मंत्रिमंडल को दिल्ली में बुला लिया और साथ में कुछ विधायकों को बुलाया गया, ये बड़ी बात है। ठीक है। उज्ज्वल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उज्ज्वल जी, सुन लिया आपने, कांग्रेस भी, बीजेपी को भी, क्योंकि पार्टियों में कहीं ना कहीं किसी पार्टी की बात है, हल्की हल्की जो गुटबाजी है वो हर जगह रहती है, और तल्ख तेवर जो हैं विधायक दिखाते रहते हैं, वो किसी भी पार्टी में हो सकता है। लेकिन पत्रकार होने के नाते आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये बैठक कांग्रेस के लिए कितनी अहम है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि लोकसभा की 4 सीटें जो है उन पर कब्जा करना हमारा मेन मकसद है, उस पर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही सब जानते हैं कि सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा जो है वो नाराज हैं, तो उनको भी मनाया जाएगा इस बैठक में। किस नजर से आप देखते हैं जो कल बैठक होने वाली है बड़ी अहम दिल्ली में? देखिए अनिल जी, एक साथ 30 से ज्यादा नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि सियासी मसला तो है ये। और इसमें क्या है कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है उसके बाद जो नाराजगी कुछ एमएलए में सामने आई है, तो कहीं ना कहीं हाईकमान के संज्ञान में वो चीज आई है, क्योंकि हाईकमान लोकसभा इलेक्शन को लेके अभी सारी स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहा है, और मेन मकसद तो स्ट्रेटेजी लोकसभा इलेक्शन ही है। लेकिन लोकसभा इलेक्शन से पहले सत्ता और संगठन में आपस में कोई ऐसे गुटबाजी ना हो और तालमेल बैठा रहे, इसी के लिए सभी तमाम नेताओं को वहां इकट्ठा बुलाया गया है। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है सुक्खू गवर्नमेंट में कि संगठन के भी और सरकार के भी तमाम वरिष्ठ नेताओं को वहां तलब किया गया है। अब हम अभी देखें जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, उसमें जो 2 नाम आए थे जो जिन पे चर्चा थी, धर्मानी की और गोमा की, तो वो तो क्लियर हो गई। लेकिन सबकी नजर थी राजेंद्र राणा पे, सबकी नजर थी सुधीर शर्मा पे। सुधीर शर्मा पहले ही वीरभद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, राजेंद्र राणा वैसे ही बड़ा नाम है, तो प्रेम कुमार धूमल को हरा के उन्होंने कांग्रेस में अपना दिखाया है। अब इसमें एक बात और भी है कि प्रतिभा सिंह जब अध्यक्ष बनी थे लास्ट ईयर अप्रैल 22 में, उसमें कांग्रेस ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए। उसमें राजेंद्र राणा भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, इनके साथ पवन काजल थे, हर्ष महाजन थे, विनय कुमार थे। अब पवन काजल तो बीजेपी में चले गए थे, आपके जो हर्ष महाजन है और पवन काजल हैं, ये कार्यकारी अध्यक्ष, ये दोनों बीजेपी में चले गए। तीसरे कार्यकारी अध्यक्ष थे विनय कुमार। अब विनय कुमार को पार्टी ने अभी विधानसभा
सरकार ने विधानसभा उपाध्यक्ष का अभी इनको दायित्व दिया है अभी सेशन में। तो राजेंद्र राणा, तो आप राजेंद्र राणा को कब तक इग्नोर करेंगे? देखो, भौगोलिक हम उसकी बात करें कि आपने भौगोलिक समीकरण देखने हैं, जातिगत समीकरण देखने हैं, लेकिन राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मेरा ये मानना है कि इसी चीज को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी गंभीरता से लिया है कि कहीं ना कहीं ये लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को बैकफुट पे ना ले जाए। तो अभी इस मीटिंग में ये देखने वाली बात होगी कि राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा का कद कैसे बढ़ाती है कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात देखने की यह भी होगी कि संगठन में क्या आगे फेरबदल किया जाएगा, क्योंकि अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो कांग्रेस ने वहां भी अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन को लेकर अपने अध्यक्ष बदले हैं। तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ भी अध्यक्ष बदला। उसके पीछे की बात यह है कि आपके कांग्रेस के पास मंडी में कोई इतना बड़ा फेस नहीं है प्रतिभा सिंह के अलावा। तो प्रतिभा सिंह ही कांग्रेस को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आती है। और उस नाते हो सकता है कि वो जो उनको अध्यक्ष का दायित्व है वो उनको भार मुक्त किया जाए और उसकी जगह जो है वो किसी उस नेता को वहां पे कांग्रेस एडजस्ट कर ले जो नाराज चल रहा हो। उसमें सुधीर, यानी राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा, दो नाम जो हैं वो ऐसे नाम हैं जो नाराज चल रहे हैं, तो दोनों में से किसी को अध्यक्ष पद की गद्दी मिल सकती है। खिमटा साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, विधानसभा सत्र के दौरान भी सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा बहुत कम दिखे थे सत्र में, धर्मशाला में। हालांकि सुधीर शर्मा वहीं से विधायक हैं, मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात भी की थी और इससे हम ना नहीं कर सकते कि नाराज नहीं हैं, नाराज हैं। लेकिन ये मसला कांग्रेस का, अपनी पार्टी का अंदरूनी मसला है और इसको हो सकता है कि इस बैठक में सुलझा भी लिया जाए। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है आप पर कि आपने एक साल बाद कैबिनेट विस्तार किया, उसमें एक पद खाली रख दिया और जो 2 मंत्री बनाए गए हैं उनका पोर्टफोलियो क्या है, उनको अभी तक ये नहीं पता कि उनके पास प्रभार क्या है। कब तक बिल्कुल उनको अपने प्रभार का, डिपार्टमेंट का पता चल पाएगा? शीघ्र जो है उनको मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है और मुझे लगता है कि जल्दी ही उनको जो है प्रभार भी संभाला जाएगा। जहां तक रही बात राजेंद्र राणा जी की और सुधीर शर्मा जी की, जैसे हमारे मित्र भाई ने कहा कि राजेंद्र राणा जी कार्यकारी अध्यक्ष भी है, इस नाते भी उनको बुलाया गया है, और जो सुधीर शर्मा जी है वो ऑल इंडिया कांग्रेस सेक्रेटरी भी है, तो इस संदर्भ में उन्हें भी बुलाया गया है। जितने भी जो लोग जैसे ऑल इंडिया सेक्रेटरी है, कार्यकारी अध्यक्ष है, वही लोग जो है जो सेंट्रल लीडरशिप ने बुलाया। बाकी मंत्री को बुलाया है, सीपीएसओ को बुलाया है, अध्यक्ष को बुलाया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुलाया, चीफ मिनिस्टर को बुलाया और संगठन महामंत्री को बुलाया। तो ये सारे संगठन के लोग हैं, उनको एक तालमेल बिठाने के लिए और जो आगे आगामी चुनाव जो है किस तरह से लड़ा जाए। तो पूरी कैबिनेट बुला ली है। प्यार सिंह जी बोल रहे हैं कि इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा इतिहास में क्यों? भाजपा की जब मीटिंग्स होती है और इनको दिल्ली बुलाया जाता है सेंट्रल लीडरशिप में, तब क्या इनका कोई फेरबदल होता है? ऐसा नहीं है। वो हर एक पार्टी का एक सिस्टम होता है, इनकी पार्टी का सिस्टम है, हमारी पार्टी का सिस्टम है कि सेंट्रल लीडरशिप बुलाती है, उसके बाद जो एक टेबल में बैठ के और उस पर किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह से हमने चुनाव में जाना है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा चुनाव लड़ रही है, हर चीज हथकंडा अपना रही है, तो इसको लेकर जो, क्योंकि इनके पास तो धनबल बहुत ज्यादा है, कांग्रेस का धनबल नहीं है, तो अल्टीमेटली किस स्ट्रेटेजी के साथ जो है आगामी चुनाव में जाना है, उसको लेकर सारी चर्चा है। रही बात, इन्होंने कहा कि मंत्री बनाया, अब इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जब राकेश पठानिया तो कब बनाया आपने मंत्री? रमेश धौला जी जो आपके पहले के पूर्व मंत्री रहे धूमल जी की सरकार में, उनको क्यों नहीं मंत्री बनाया? तो ये प्रेरोगेटिव किसी भी मुख्यमंत्री का है, किसी भी सरकार का होता है। क्यों आपने रमेश धौला जी को इतने सीनियर मिनिस्टर थे, पीछे उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया? वो हमेशा ही वो इनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, तब क्या हुआ? तो ऐसा नहीं है। ये जो इस तरह की जो चीजें वो हर एक पार्टी या हर एक सरकार में चलती रहती है और जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, प्यार सिंह कंवर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्यार सिंह कंवर जी, जो आप कहना चाह रहे हो बाद में कहना। एक सवाल मेरा है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस की तैयारी में बैठी है हिमाचल में, हाँ या ना? हमारा ऑपरेशन लोटस केवल यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी से लोगों को जोड़ते रहते हैं। देखिए, गोलमोल घुमा रहे हैं जयराम ठाकुर भी, आप भी, बिंदल जी भी। मना नहीं करते आप लोग, मना नहीं करते हैं। राजनीति एक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है कि इसमें संभावनाएं कोई भी बनी रहती है, और ऑपरेशन लोटस जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भी किसी सरकार को बेवजह डिसेबल, कोई अगर अपने ही पैरों पे खड़ी ना हो पाए सरकार, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष क्या है? ठीक है, इतना सा करें। और दूसरा, जैसा इन्होंने कहा
कि कांग्रेस पार्टी बड़ी स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता कि एक संसदीय क्षेत्र को छोड़कर बाकी 3 संसदीय क्षेत्रों में इनको कोई प्रत्याशी भी मिल पा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं टक्कर दे की स्थिति में है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किन्हें मंत्री इन्हें क्यों नहीं बनाया, इन्हें क्यों नहीं बनाया, वो अलग बात है। मगर आप 12 भी नहीं बना पाए, आप 1 महीने तक अपनी कैबिनेट नहीं बना पाए, 1 साल तक आप पूरे मंत्री नहीं बना पाए। हमने पूरे मंत्री बनाए थे, क्योंकि लोगों को क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र का किसी जिला का व्यक्ति है, वहां को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा। इनके पूरे मंत्रिमंडल में आप एक मंत्री की, एक मंत्रालय की किसी की उपलब्धि बता दे कि ये काम इन्होंने कर दिया है, कुछ नहीं है। केवल मंत्री कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है इनको रिपोर्ट कार्ड करके इनको बुलाया गया है, क्योंकि मंत्री अक्षम है, निष्क्रिय है। मुख्यमंत्री के ठीक है थोड़ा बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, मगर सारा मंत्रिमंडल पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। ठीक है, इतना सा क्या। ठीक है। उज्जवल जी, चलते चलते छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, बातें तो कई सामने आ रही हैं, लेकिन जब से सुक्खू सीएम बने हैं तब से वो प्रदेश को संभाल रहे हैं। हालांकि हालात उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस दावा कर रही है कि जिस तरह से हमें मदद मिलनी चाहिए थी, चाहे केंद्र से चाहे दूसरी चीज़ों को लेकर, वो नहीं मिली। लेकिन फिर भी हमने खुद मेहनत की है और खुद खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि पूरी कैबिनेट दिल्ली बुलाई गई है, सीएम खुद हैं, प्रतिभा सिंह हैं, और ये सब लोकसभा चुनाव पर एकजुट होने के लिए बीजेपी को हराने की मंशा जो है वो लगातार जता रहे हैं कांग्रेस के जितने भी नेता हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में ये सब एक हो जाएं और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएं? क्योंकि शिमला सीट जो है, शिमला सीट की बात की जाए या मंडी की बात की जाए, ये दोनों सीटें ऐसी हैं कि एक पे कांग्रेस काबिज है, और विधानसभा चुनाव में शिमला वाली सीट पर कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली थी। का चुनाव देखे हैं, उसमें क्या था कि उसमें भी नजर ऐसे आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी गुटों में विभाजित है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, उस टाइम वो प्रचार कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। और ऐसा बीजेपी की तरफ से भी कहा गया था, और ऐसा एक परसेप्शन देखा गया था कि कांग्रेस जो है वो गुटबाजी में उलझी रहेगी विधानसभा इलेक्शन में। अब हुआ उसके उलट, हुआ ये कि इलेक्शन आते आते कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गई। तो ये कहना कि अभी कांग्रेस में ये चला है, सत्ता और संगठन की आपस की तालमेल सही नहीं है, आपस की लड़ाई है। देखिए, पिछला जो इलेक्शन है वो तो यही इंगित करता है कि इलेक्शन आते आते जो है वो कांग्रेस अपना, यानी वही जो विधानसभा चुनाव में हुआ, उज्जवल जी, वही आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं कि ये चुनाव से पहले एकजुट हो जाएं और रिजल्ट कुछ और हों? जो विधानसभा चुनाव में हुआ था, बीजेपी को कॉन्फिडेंस था कि सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक है, कल होने वाली है, इस पर नजर रहेगी कि क्या कल की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होता है और सरकार और संगठन में तालमेल बनाने की आलाकमान कोशिश करता है, या फिर संगठनात्मक सर्जरी जो है कांग्रेस में होती है और नया अध्यक्ष जो है प्रदेश को मिलता है। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया।